हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते जोहार फ्रेंड्स। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है उसका आपका डीवी पब्लिक स्कूल बुक का चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एक छोटा छोटा वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए 10-10 मिनट का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं अभी इंट्रोडक्शंस, और इंट्रोडक्शन में हम लोग सीख रहे हैं जो उसका मतलब डेफिनेशन वगैरह, जैसे मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। ये पहले के 2 वीडियो में मैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में बता दिया हूँ। आप वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं उससे। और ये जो टर्म्स वगैरह है उसको जो डिफाइन कर रहे हैं और उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये 2 वीडियो के लिए आप ये 2 डेफिनेशन के लिए आप 2 वीडियो देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज प्राइम नंबर। तो जैसे कि हमको पता है प्राइम नंबर क्या होता है। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर ओनली 1 और वो नंबर खुद होता है। क्या मतलब है उसका? देखते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में फैक्टर कैसे निकालते हैं जान लिए थे। आगे पढ़ते हैं प्राइम नंबर क्या है। और ये जो 2 फैक्टर बोला है, ये फैक्टर 2 क्या है यहाँ पे जैसे बताया है, 1 और नंबर इटसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ वो क्या है। सॉरी। जैसे कि हम लोग ये अगले क्लास में पढ़ लिए थे और उसका रूल्स वगैरह पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर क्या है। जैसे कि आपको पता है ए नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे कोई ऐसा नंबर जिसका 2 ही अलग अलग फैक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल में बता दिया हूँ 2357 2357। तो जैसे कि मैं 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, और या फिर 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो इसमें जो मैंने रेड मार्क किया है ये दोनों क्या है? 2 का फैक्टर है। यानी 2 का फैक्टर क्या है? 1 भी है और 2 भी है। यानी ये 2 ही फैक्टर है। 2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे 2 को 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, और कुछ भी नहीं लिख सकते। यानी ये नंबर से 2 कट सकता है और कोई दूसरे नंबर से 2 नहीं कट सकता। यानी उसका रिमाइंडर नहीं 0 हो सकता। जैसे फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो नंबर में कटना चाहिए। जैसे हम लोग करके देखते हैं 1 2 ज़ा 2, यस 0, 2 से 2 रिमाइंडर 0 हो गया। यानी 2 का फैक्टर क्या है? 1 है। उसी तरह 2 का फैक्टर वो खुद भी है, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 से 2 गया 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। हमको चेक करने के लिए वो जो फैक्टर्स बोला जाता है उसको वही नंबर से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। जो नंबर बोला गया उसको डिवाइड करते हैं क्या? जो फैक्टर्स बोलते हैं उससे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 को हम लोग ये और ये इस हिसाब से लिख सकते हैं। 1 2 जा लिख सकते हैं और 2 1 जा, यानी सिंपली बोल सकते हैं इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। उसी तरह 3 का फैक्टर 1 और 3 ही है, 1 3 जा और 3 1 जा। और कोई भी नंबर से ये 3 नहीं कटेगा, बस 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। और जैसे कोई भी नंबर से नहीं कटेगा, मैंने मान लो मैंने 2 से इसको काटने की कोशिश किया, तो देखते हैं 2 1 जा 2, यानी 3 से 2 गया 1, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। क्योंकि हमको फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है? वो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 हो गया, इसलिए जो 3 है 3 का फैक्टर 2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है, जैसे डेफिनेशन में 1 और वो नंबर खुद क्या होंगे? अगर कोई भी नंबर का फैक्टर होंगे तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। ए नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, 2 ही फैक्टर रहेंगे, ये और ये 2 ही फैक्टर रहेंगे, तो उसको नंबर को, वो दो नंबर को यानी 1 को और नंबर खुद को हम बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। जैसे 1 तो हो गया यहाँ पे, और नंबर खुद क्या है? ये 3 है, इसलिए 1 और 3 क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। लेकिन 3 हो गया प्राइम नंबर। ये दोनों फैक्टर हो गए और ये है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। ओके। यहाँ पे भी जैसे आप देखिए 1 5 से 5 हो सकता है और 5 1 से 5 हो सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, यानी 2 ही नंबर है, 2 ही फैक्टर है इसका, किसका? 5 का। इसलिए ये है प्राइम फैक्टर और ये है प्राइम फैक्टर, या फिर प्राइम वो नंबर फैक्टर बोल सकते हैं, और ये है प्राइम नंबर। तो उसी तरह 7 को भी लिख सकते हैं। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 7। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और इसमें
कितना नंबर फैक्टर कितना है 2, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 1 2 1 2। यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चंस आएगा कि प्राइम नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का बस 2 ही फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको लिए लाया हूँ, ये प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मुझे पता है 8 का मुझे फैक्टर निकालना है, तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 8। कैसे हुआ देखिए, जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ, तोड़ना बताया था ना उस पहले लास्ट क्लास में, देखिए वीडियो 1 इंटू 8। उसी तरह 8 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 8 इंटू 1, फिर 8 को मैं 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, 8 को 4 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जो मिला, यानी 1 मिला, यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 4 मिला, ये सब क्या है उसका फैक्टर है। किसका फैक्टर? 8 का फैक्टर। और वो टोटल कितना हो जा रहा है? नंबर फैक्टर 4। तो हमको पता था कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उसका 2 ही फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर हो जा रहा है, यानी 4 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा हो रहा है। वो चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। इसके वजह से ये नंबर यानी 8 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पे भी देखा गया है, आपको डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 को डायरेक्टली 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली करने के लिए हम लोग को और एक स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्ट में डायरेक्ट कर देना है। 2 भी है और 1 भी है, किसका फैक्टर? यानी 2 का फैक्टर। सो ये क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह 3 को बस 3 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 3, यानी 2 ही फैक्टर है और कुछ भी नहीं हो सकता। ये फिर 5 क्या है? 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5, तो ये दोनों भी और कुछ नहीं लिख सकते 5 को, इसलिए उसका कितना ही फैक्टर है? 2 ही फैक्टर है। 7 को भी उसी टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। ये सारा प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। कौन सा? 2 3 5 4। और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजाइट नंबर। तो कॉम्पोजाइट नंबर के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो कॉम्पोजाइट नंबर क्या है? जिस फैक्टर का ए नंबर which has more than 2 different factors is called composite number. A number which has more than 2 different factors is called composite. ये डेफिनेशन आपके बुक से ही लिया गया है, मैं आपके बुक से ही ये लिखा हूँ, उसको अलग से मैं लिखा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ भी वही सेम डेफिनेशन ही लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से सर ये ला। ये देखिए, ये नंबर which has more than 2 different factors is called composite number. तो ये सब क्या है? composite number ही है। जैसे यहाँ पे मैं वही सेम डेफिनेशन ही लिखा हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ए नंबर which has more than 2 different factors, या 2 से ज़्यादा फैक्टर जहाँ जिसका है, जैसे एग्जांपल 4 10 15 18 50, ये सब क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 4, यानी 1 भी है, उसका फैक्टर 12 4 भी है। उसी तरह 2 भी है, यानी कितना टोटल कितना हो गया? 1 4 जा भी लिख सकते हैं, 2 2 जा भी लिख सकते हैं, 4 1 जा भी लिख सकते हैं, यानी टोटल फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3, यानी 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा है, 2 प्लस है, यानी 2 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको कॉम्पोजाइट नंबर बोलेंगे, ना कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 होता है, कंपोजाइट में 2 से ज़्यादा होता है, 2 प्लस होता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने लिख दिया हूँ। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 1 जा, 1 10 जा, 2 5 जा, 5 2 जा, यानी एक ही नंबर से एक ही नंबर करके हम बता सकते हैं। जैसे 10 को हम लिख सकता हूँ 1 5, मतलब 10 भी है, 1 भी है, इसका फैक्टर, फिर 2 भी है, 5 भी है, उसका फैक्टर। तो कितना फैक्टर हो गया? 1 2 5 10, 1 2 5 10। तो टोटल फैक्टर्स कितना हो गया? 0 सो नंबर फैक्टर 4। और एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ 18। तो 18 का देखते हैं, 18 भी सेम प्रोसेस। तो 18 का तीनों फैक्टर है, कौन सा? 4 फैक्टर है। 18 1 जा, 2 9 जा, और 9 2 जा, तो 1 2 9, और वो नंबर खुद, यानी वो नंबर खुद भी है और 1 भी है, तो पहले रूल्स में ही पढ़े थे। तो 1 और 18 तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 2 9 जा, यानी 2 भी होगा और 9 भी होगा। ये होगा मतलब उसका फैक्टर, यानी किसका फैक्टर? 18 का फैक्टर। और फैक्टर क्या होगा? उस नंबर से कर सकता है। जैसे मैं 18 को अगर ये कम फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये याद रखना दोस्तों कि कोई भी फैक्टर्स है, सॉरी फ्रेंड्स, मम्मी बुला रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे
18, जैसे 18 क्या ये हो जाएगा, मतलब ये 18 का फैक्टर्स क्या क्या है, ये 18 का फैक्टर्स होगा 8, 18, 1, 2 और 9। तो यहाँ पे 1, 2 और 9, 8 ये सब क्या है उसका फैक्टर्स है, यानी 18 का फैक्टर्स है। तो 1, 2, 9, 8 क्या है फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 4, यानी 2 से ज़्यादा है। यानी हम बताए थे, जानते थे कि 2 से ज़्यादा होने से कंपोजिट नंबर, या 202 होने पर प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टर्स। उसी तरह 50 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1, 2, 5, 25। इसके लिए आपको टेबल जानना ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं जानोगे तो ये दिक्कत हो सकता है, ये आपको तोड़ना या फिर उसका फैक्टर्स निकालना बहुत दिक्कत हो सकता है। हम इजीली मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्या क्या है, और अभी के लिए इतना ही। शायद आप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो अगर कुछ डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और बाकी 2 वीडियो इससे पहले देख लीजिए, जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।